नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 नेताओं को साफ संदेश दिया है कि वे ही पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। बता दें कि G23 से आशय कांग्रेस के 29 नेताओं से है, जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत बताई थी। सोनिया ने बिना नाम लिए पार्टी के नेताओं को ये नसीहत भी दी है कि वे साफ गोई की समर्थक हैं, लेकिन उनसे मीडिया के जरिए बात न करें। सोनिया ने ये भी कहा कि संगठन चुनाव का शेड्यूल तैयार है और वेणुगोपाल जी इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। सोनिया ने कहा कि पूरा संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी हितों को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। इससे भी अधिक जरूरत खुद पर काबू रखने और अनुशासन की है। आंध्र प्रदेश के देवरगट्टू में दशहरे के दिन बन्नी उत्सव ने हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसा में करीब 70 लोग घायल हो गए और 4 की हालत गंभीर है। दशहरे के दिन आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में हजारों लोग लाठियों से एक दूसरे के सिर पर वार करते हैं। ये कार्यक्रम बन्नी उत्सव के नाम से जाना जाता है। ये प्रथा दशकों से चली आ रही है। भारत के हर राज्य में कुछ अलग संस्कृति देखने को मिल जाती है। इन विविधताओं के बीच कई ऐसे रस्म और रिवाज हैं जिन्हें आप देखकर सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा ही कुछ आंध्र प्रदेश में हुआ, जहां दशहरे के उत्सव ने हिंसक रूप ले लिया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के देवरगट्टू इलाके में दशहरे के दिन बन्नी उत्सव मनाया जा रहा है। इस आयोजन में लोग भगवान की मूर्ति को अपने साथ ले जाने के लिए छीना झपटी करते हैं, जिसमें श्रद्धालु एक दूसरे के सिर पर लाठियों से हमला करते हैं। कई दिनों की तनातनी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद कहा कि मैंने अपनी सारी बातें राहुल गांधी को बताई हैं। सभी मसले सुलझा लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के सामने सभी मसले रखे। हमने उनसे कहा है कि उनकी सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। इस पर सिद्धू ने राहुल गांधी को इस्तीफा वापस लेने और बतौर अध्यक्ष काम करते रहने का भरोसा दिया है। सिद्धू ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 महीने 10 दिन बाद 28 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। रायपुर रेलवे स्टेशन में सुबह करीब 6:30 बजे ब्लास्ट हुआ है। जानकारी के अनुसार ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार डेटोनेटर फटने से ये ब्लास्ट हुआ है। जानकारी के अनुसार डेटोनेटर एक बोगी से दूसरी बोगी लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 2 में 2 बोगियों में शिफ्टिंग के दौरान हादसा हुआ। घायल जवानों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के साथ सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वाशिंगटन दशहरा रैली में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनके लिए सत्ता की भूख नशे की लत जैसी है। हिंदुत्व को बाहर वालों से नहीं बल्कि नव हिंदुत्ववादियों से खतरा है। साथ ही उनसे भी है जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का इस्तेमाल किया। आगे वे बांटो और राज करो की नीति अपनाएंगे। उद्धव ने कहा कि भाजपा को वार करना है तो सामने से करें। उद्धव ने कहा कि हम आपकी पालकी नहीं ढोएंगे, हम उसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। अब जब हम नहीं लेकर जा रहे हैं तो आप हमें भ्रष्ट कह रहे हैं। आप परिवारों बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये मर्दानगी नहीं है, ये अमानवीय है। सीएम ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी पर तंज कसते हुए हमला बोला है। इस पर पूर्व सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस ने तीखा पलटवार करते हुए शिवसेना को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख ठाकरे को सीएम बनने की महत्वाकांक्षा थी, जिसे उन्होंने पूरा भी किया है। इस दौरान उन्होंने शिवसेना पर बेईमानी कर सत्ता में आने का आरोप लगाया है। दरअसल प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं सीएम उद्धव ठाकरे को याद दिलाना चाहता हूं कि जनता ने बीजेपी को नकारा नहीं है, लेकिन शिवसेना जनता के साथ बेईमानी और धोखा कर सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मान लेना चाहिए कि उनको सीएम बनने की महत्वाकांक्षा थी और जो कि उन्होंने उसे पूरा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार के 3 दिवसीय दौरे पर है। गृह मंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में सेक्युलर जेल राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पोर्ट ब्लेयर की सेक्युलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि देश भर के लोगों के लिए अंग्रेजों की ओर से बनाई गई ये सेक्युलर जेल सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए सावरकर जी कहते थे कि ये तीर्थों में महातीर्थ है, जहां आजादी की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए अनेकों लोगों ने बलिदान दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सावरकर जी सच्चे देशभक्त थे। उन पर सवाल उठाने वाले एक बार सेक्युलर जेल आकर देखें। शाह ने कहा कि सावरकर को वीर की उपाधि किसी सरकार ने नहीं बल्कि देश के 130 करोड़ जनता ने दी है। रामपुर में आज केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हुनर हाट का शुभारंभ किया। 16 से 25 अक्टूबर तक हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संस्कृति विभाग के माध्यम से भी देश में उन्हें उभर रहे हुनरों को मंच दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जन सहभागिता से हुनर को बढ़ावा मिलेगा। ये अच्छे और सफल कार्यक्रम की अच्छी शुरुआत है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने चौकटका, बमरौली एयरपोर्ट, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 4 लेन आरओबी और जीटी रोड से कानपुर रोड पर डबल लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। भूमि पूजन 60 फीट रोड पर हुआ। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सांसद केसरी देवी पटेल और रीता बहुगुणा जोशी मौजूद रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में श्रद्धालुओं के ऊपर कार चढ़ाने के मामले में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अब देखना है कि यूपी के भाई बहन कहां धरना प्रदर्शन करते हैं। इस फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज के लिए 284.21 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। 24 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की पूर्व महासचिव वीके शशिकला की एंट्री हो सकती है। उन्हें राज्य की पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता का वफादार भी माना जाता है। पार्टी के 50वें स्थापना दिवस से एक दिन पहले शशिकला चेन्नई में जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके स्मारक पहुंची। इस दौरान वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और भावुक हो गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की जेल की सजा काटने के बाद जनवरी में बेंगलुरु के परपना अग्रहारा जेल से रिहा होने के बाद से शशिकला पहली बार स्मारक पहुंची है। इस साल मार्च में उन्होंने कहा था कि वो राजनीति और सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाकर रखेंगी।